एक बार अनुराग भदौरिया जो बहुत परेशान हो रहे हैं, पंकज जी मैं आ रहा हूं, प्रेम शुक्ला जी आपका रिएक्शन ले रहा हूं, राजेश जी अनुराग जी, अखिलेश यादव जी का कमेंट आया। अखिलेश यादव जी बहुत व्यथित थे कि अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया गया है। अरविंद केजरीवाल जी को कोर्ट ने अब जेल में रखा है और करप्शन स्कैम में। भदौरिया साहब, प्रोफेसर साहब, देखिए सबसे पहली बात तो है कल होली है। हाँ। सुनिए, कल होली है, बीजेपी वाले तो नहीं बधाई देंगे, मैं देता हूं। होली आपकी कभी खाली न रहे, आप सबकी खुशियां कभी आपसे दूर न रहें, इसलिए आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी होली। हाँ। दिलों को मिलाने का मौसम है, दूरियां मिटाने का मौसम है। होली का त्यौहार ही ऐसा है, रंगों में डूब जाने का मौसम है। आप सबको बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। और जहां तक बात अभी मैं सुन रहा था कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी कुर्सी पे बैठ गई कि नहीं बैठ गई, अरे यार, इस देश की मां शक्ति होती है। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के कुर्सी पे बैठ जाने या उनके ताकतवर होने पे इतनी दिक्कत उनको क्या होने लगती है? भाई कोई किसी की पत्नी हो गई, भाई वो IRS ऑफिसर भी है, मैं किसी की वकालत नहीं कर रहा हूं। एक महिला IRS ऑफिसर है, वो खुद काबिल है भाई। अगर कोई कुछ होता है तो आप भी सपोर्ट कीजिए। आप जिस तरह से बात कर रहे, सम्राट चौधरी वाली बात कर रहे थे क्या? एक बिहार में इनके डिप्टी CM सम्राट चौधरी कहते हैं कि लालू जी ने टिकट अपनी बेटी को इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि उसने उन्हें किडनी दी है। कैसी घटिया मानसिकता की बात करते हैं? यह हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार है क्या? बाप अपनी बेटी को किस तरह से पालता है पता है आपको? किस तरह से उसको आगे बढ़ाता है, खुद रिक्शा चलाता है। हमने कई गरीब बाप देते हैं, खुद रिक्शा चलाता है, बेटी को स्कूटी से भेजता है, बेटी बाद में कामयाब होती है। अपने उसका बाप अगर बीमार होता है, अगर उसको दिक्कत होती है तो बेटियां दौड़ती हैं कैसे उसकी मदद करें। किडनी दे दी तो आपने राजनीतिकरण कर दिया। अगर नैतिकता होती भारतीय जनता पार्टी को, जिसने बेटियों के बारे में बोला है, देश की संस्कृतियों और देश की संस्कृति और संस्कार पर हमला किया है, ऐसे आदमी को तो नहीं रखना चाहिए था, उसको रिजाइन करवाना चाहिए था। अगर महिला सम्मान करते हो तो रिजाइन करवाइए उस व्यक्ति से जो व्यक्ति बाप बेटी के रिश्तों में सौदे की बात कर रहा है। यह है हिंदुस्तान। क्या बना दिया आपने हिंदुस्तान को? बेटियों के साथ इस तरह की बातें कर रहा है वो व्यक्ति, और आप लोग बोलने को तैयार नहीं। ना मीडिया बोलने को तैयार है, ना बीजेपी की नेता बोलने को तैयार है। क्या तकलीफ नहीं है? क्या सोने जी आपके यहां बेटी बहन नहीं है? क्या हम पूछना चाहते हैं यहां पे जो हमारे शर्मा जी शुक्ला जी बैठे, क्या हमारे घर में बेटी नहीं है? क्या हम बेटियों के साथ बेटी मेरी मदद करेगी या हम उसके साथ कुछ करेंगे तो सौदा होगा? कोई बोलने को तैयार, सन्नाटा है पूरे देश में। यह है बेटियों के साथ अन्याय। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, यह है बेटियों के साथ अन्याय। बेटियों के बारे में तो बोलिए ना, छोड़िए हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, पार्टियों के मतभेद होंगे, हमारे वैचारिक मतभेद होंगे, लेकिन ये क्या हो गया कि हम बेटियों पे हमला करने लगेंगे? देखिए इस तरह, प्रेम शुक्ला जी मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं, फिर वो डिबेट ही उधर घूम जाएगी। एक सेकंड, ओके अनुराग जी, पंकज जी, आपने आम आदमी पार्टी का सुना, आपने बीजेपी को सुना, सपा को सुना। मेरा सिर्फ एक सवाल है, एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट आई एम आस्किंग यू, सर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो जाएगी, मुख्यमंत्री जेल से सरकार नहीं चला सकते, ये आप भी जानते हैं। संविधान तो आम आदमी पार्टी, बीजेपी, सपा, कांग्रेस अलग नहीं है, सबके लिए एक ही। और अरविंद केजरीवाल पहले मुख्यमंत्री नहीं है। जय ललिता अरेस्ट हुई थी, लेकिन अरेस्ट होके जैसी वो मतलब अरेस्ट हुई बैंगलोर आके, उन्होंने रिजाइन किया और मतलब EPS बने CM, उसके बाद फिर वो तमिलनाडु जेल गए वापस। पंकज जी। हाँ, संविधान सबके लिए एक है और संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है कि गिरफ्तार होने के बाद किसी मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। जिन्होंने दिया अच्छा किया, जो नहीं दे रहे हैं वो भी अच्छा कर रहे हैं। इसलिए कि केजरीवाल के साथ जो हो रहा है पक्षपात को ये की चरम मिसाल है। ये जो है एकाधिकारवादी ताकतों की बेहद घिनौनी साजिश है। ये संवैधानिक जांच एजेंसियों के घनघोर असंवैधानिक रवैये का प्रदर्शन है। तो अगर ऐसे में एक निर्वाचित मुख्यमंत्री अपना ये हक रखता है कि वो प्रतिरोध करे और अपना इस्तीफा देने से इनकार करे, उपराज्यपाल को जो संवैधानिक लगे, जो संविधान सम्मत लगे, वो वैसा कदम उठाएं। लेकिन एक ये नजीर भी बन जाए कि निर्वाचित मुख्यमंत्री ने अतिरेकी शक्तियों के अन्याय का अंत तक प्रतिकार किया। आगे से आप चाहे जिस मुख्यमंत्री के खिलाफ सिर्फ षड्यंत्र करके, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके ऐसी स्थिति का निर्माण न कर सकें कि उसको इस्तीफा देने पर मजबूर किया जाए जेल भेजने के बहाने। तो ये भी एक बात है, ये भी एक पहलू है। इसके साथ में एक बात और कहना चाहता हूं, क्योंकि ये बात उठाई गई कि सुनीता केजरीवाल जी ने जो संदेश जारी कर दिया, तो मेरा मानना है कि अगर सुनीता केजरीवाल जी इस तरह का औपचारिक वीडियो संदेश जारी करने के बजाय बाइट दे देती, छोटे छोटे व्यक्तिगत इंटरव्यू दे देती, तो शायद
अच्छा रहता। मैं मानता हूं कि आम आदमी पार्टी का विधायक दल ये नहीं करेगा कि सुनीता केजरीवाल जी को अपना नेता चुने, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इससे बड़ी मूर्खता कुछ और नहीं होगी। ऐसा हुआ तो आम आदमी पार्टी हमेशा के लिए खत्म ही नहीं हो जाएगी, बल्कि वैकल्पिक राजनीति नाम के शब्द से लोगों का विश्वास सदा सदा के लिए उड़ जाएगा। तो विधायक दल के बाहर के व्यक्ति को ही अगर अपना नेता चुनना है तो प्रशांत भूषण जी को मुख्यमंत्री बना ले, प्रायश्चित भी हो जाएगा, थोड़े ऐसी बात करिए। पंकज जी एंडिंग कमेंट्स ले रहा हूं, विनीत जी, अनुराग जी और राजेश जी, एंडिंग कमेंट्स। विनीत गोयन का दो बातें, एक बात है कि कोई सुनीता जी ने ग्राफिक चला ली है कि वो वहां पे मुख्यमंत्री जी की कुर्सी पे बैठे और वहां से एंडिंग कमेंट से विनीत जी एक बात 30 सेकंड। दूसरी बात ऐसा है कोई यहाँ पे राजशाही या दुकान नहीं चल रही है कि भाई पति बाहर चले गया, जेल चले गया तो फिर सिंहासन अनुराग जी आ रहा हूं, बैठेगी या दुकान पे जो है पत्नी बैठेगी। ये एक जो बात है वो गलत मुझे लगती है। दूसरी बात है, अनुराग जी बात कर रहे थे शक्ति की, तो उनकी तो दोस्ती उनसे है जिनका नाम राहुल गांधी जी है, जो शक्ति का विरोध कर रहे हैं। यानी एक तरफ आप बात करते कि शक्तियों को, नारी शक्तियों को हमने प्रबल करना चाहिए और दूसरी तरफ आपके जो पार्टनर है वो विरोध करते हैं शक्तियों का। ठीक है, एंडिंग। तो मुझे लगता है कि अनुराग जी जो संघर्ष चल रहा है उनके अंदर उन्होंने समान। अनुराग जी 30 सेकंड, राजेश जी आ रहा हूं फाइनल। देखिए अनुराग जी 30 सेकंड। मैंने देश की बेटी के, हमने देश की बेटी के बारे में शब्द उठाया, भारतीय जनता पार्टी और उनके सपोर्टर में सन्नाटा छा गया। क्या हमने गलत किया? देश की बेटी हमारे देवी स्वरूप नहीं है, उनके बारे में भारतीय जनता पार्टी कमेंट करेगी? ये भारतीय जनता पार्टी का करैक्टर हो चुका है। बेटियां मेडल जीत के लाती तो उन्हें घसीटा जाता है। और बेटियों के बारे में वो सम्राट चौधरी क्या कह रहा है, उसको तो पार्टी से निकाल दे, इसको बाहर फेंक देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जो बेटियों पे बेटी को बाप के रिश्तों में लेन देन की बात। राजेश गुप्ता जी, अरे भाई अब तो बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहते हैं, पूछ रहे हैं दिल्ली भाई कौन होगा अगला मुख्यमंत्री? देखो राजेश जी, आपका नाम नहीं चला, मैंने अपनी टीम को बोल दिया है, लगा दें। पिछली मैं कह रहा हूं पिछले 3 बार से जो मुख्यमंत्री थे वही आगे भी रहेंगे और मुझे तो लगता नहीं आगे वाले 20-30 सालों में भाजपा की बस का है उनको हटाना। बार बार दुख यही होता है कि जिस शरद रेड्डी ने 5 करोड़ के बॉन्ड खरीदे, 5 दिन बाद जमानत मिली थी। ये ध्यान रखना कि जिस दिन पकड़ा 5 दिन बाद 5 करोड़ के बॉन्ड बीजेपी को दिए और जब पूरी जमानत मिल गई और ईडी ने उसका विरोध नहीं करा तो 55 करोड़ रुपए और भाजपा को दे दिए। उसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही। वही सरकारी गवाह जिसके ऊपर अरविंद जी को इन्होंने बंद करने की कोशिश करी है। बहुत बढ़िया सीधा सीधा खेल है कि आप सेट करो, लोगों को सेट करो, लोगों को डराओ धमकाओ कि केजरीवाल जी का नाम दे दो, आपको हम छोड़ देंगे। उसने नाम ले दिया अपनी जान बचाने के लिए। तो ये सब गेम है, जनता सब समझ रही है। तो ये थे राजेश गुप्ता, आम आदमी पार्टी अभी भी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल को बीजेपी ने सेट किया, फंसाया। लेकिन संविधान तो संविधान है। अरविंद केजरीवाल इस समय जेल में है। पीएमएलए कोर्ट ने उनको 28 तारीख को 2 बजे तक ईडी की रिमांड पे दिया है और ये 4 नाम चल रहे हैं जो अरविंद केजरीवाल की जगह दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। पहला नाम सुनीता केजरीवाल, दूसरा आतिशी सिंह, तीसरा सौरभ भारद्वाज और चौथा राघव चड्ढा। तो कौन होगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री, देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।